सभी लोग, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट एल्डिहाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारा जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा, आप इसके जरा इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो हम इसका टॉपिक का नाम है नो, ये के साइलेंट होता है, नो इवन एजल रिएक्शन। ठीक है, तो हम नो इवन एजल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। नो इवन एजल रिएक्शन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये एग्जाम में आ सकती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा रखा है, मैंने इसका डेफिनेशन जो लिखा रखी है उसको आप एक बार रीड कर लेंगे और फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये एक रिएक्शन है किसके बीच में? एल्डिहाइड्स के बीच में। एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, और किसके साथ होगी? ऐसे कंपाउंड्स के साथ होगी जिनमें क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहां पे ग्रुप लिखेंगे बेटा, जिनमें क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन विथ कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में होती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां बनता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक एक करके हम सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं अगले पेज में। फिर हम इसी में आएंगे, आपको यहां से नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो हमारे पास क्या है, तो हमें क्या रखा है, यहाँ पे होना चाहिए हमारा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो हम यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आर के ऊपर। अगर आर एच हो जाएगा तो फिर ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर दोनों ही आर, अगर दोनों ही आर हमारे दोनों ही आर अगर हमारे कार्बन की चेन है, एल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों ही आर अगर हमारे क्या है, एल्काइल ग्रुप होंगे, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बच्चों हमारे पास दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है, हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा दूसरा वाला जिसके साथ ही रिएक्शन करेगा। उसमें क्या होगा, एक्टिव, क्या होना चाहिए उसमें, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। अब ये मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं किसको है, मिथाइलिन ग्रुप यानी कि CH2 ग्रुप। ठीक है, CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो अगर कहीं पे हमारा CH2 ग्रुप है, अगर हमारा कहीं CH2 ग्रुप है तो उसको हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3, CH2, CH2, CH3। जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास कितने मिथाइलिन ग्रुप है, यानी कि कितने CH2 हैं? इसमें हमारे पास दो CH2 हैं। इसका मतलब इसमें कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं? इसमें हमारे पास दो मिथाइलिन ग्रुप हैं। और ये क्या होते हैं फिर, ये CH3 क्या होते हैं, ये मिथाइल ग्रुप होते हैं। आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो इस कंपाउंड में हमारे पास दो मिथाइलिन है और दो मिथाइल ग्रुप हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिथाइलिन ग्रुप कहते किसको है। तो मिथाइलिन ग्रुप अगर मुझे बोलना है तो इसका ये मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं CH2 ग्रुप की। ठीक है, अब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का क्या मतलब है, तो ये CH2 ग्रुप को मैं ऐसे लिख लूं, तो ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो इसमें एक शब्द है एक्टिव। ये CH2 एक्टिव कब होता है, ये CH2 एक्टिव कब होता है, ये CH2 एक्टिव तब होता है जब इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होंगे। दोनों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होंगे। तो हमें क्या चाहिए, CH2 को CH2 को एक्टिव बनाने के लिए या एक्टिव मिथाइलिन बनाने के लिए दोनों तरफ क्या चाहिए, दोनों तरफ हमें क्या चाहिए होगा, उसके CH2 के दोनों तरफ ऐसी वैसी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की पहचान कैसे होती है बच्चों, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, इसकी पहचान क्या होती है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होने चाहिए रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यानी कि जो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन खींचे, ऐसे ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, उसकी क्या पहचान है, जरा उसको देख लेते हैं।
यार इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा ग्रुप हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। जैसे कि ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं इसको, ये हो सकता है। या सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें है ना मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो सकता है। वैसे ही अगर हमारे पास ये एस्टर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की पहचान क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप की पहचान क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप की पहचान ये है कि वहां पर क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ग्रुप का जो एटम, ये एटम जुड़ा है ना, ये एटम आगे जुड़ा है, तो ग्रुप का जो एटम हमारे मेन रिंग से जुड़ा होगा उसके साथ क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड उसने बनाया होना चाहिए। तो ऐसा हमारा ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो यहां पर क्या है? तो इस जगह पे जेड क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होने चाहिए। चलो बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के एग्जांपल। जैसे कि सी ओ आर हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है, यहाँ पे सी ओ आर हो सकता है, या NO2 भी हो सकता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है ना ओ के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ऐसा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आखिर एक्टिव क्यों बना देते हैं, इसको समझते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो आखिर ऐसा करते क्या हैं? अगर ये हमारा जो मिथाइलिन ग्रुप है इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो क्या खास क्या कर लेगा? जैसे मान लेते हैं कि इसके साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या खास काम कर लेगा? तो ये क्या खास काम कर लेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की उपस्थिति में ये हमारा जो मिथाइलिन ग्रुप है ये बड़ी आसानी से क्या करता है? H प्लस को त्याग सकता है। ये बहुत आसानी से H प्लस को छोड़ सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों छोड़ सकता है भाई? क्यों छोड़ सकता है? ये बहुत आसानी से H प्लस को छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये H प्लस को छोड़ देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और इसके ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा वो रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? रेजोनेंस की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, और इसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो CH2 ग्रुप होता है, ये जो हमारा CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की उपस्थिति में आसानी से H प्लस को त्याग सकते हैं। अगर कोई H प्लस लेने वाला हो तो ये आसानी से H प्लस को त्याग सकते हैं। ठीक है, क्यों त्याग सकते हैं? क्योंकि जब ये H प्लस को त्यागेंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, जो कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? H प्लस को छोड़ सकता है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है क्यों छोड़ सकता है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब आएगा इसके ऊपर तो ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, देखो दोनों तरफ है ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा डिलोकलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं अपनी ओर खींच के, बहुत कम कर देते हैं। और इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं? स्टेबल बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी H प्लस छोड़ेगा, बहुत जल्दी H प्लस छोड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव। यार ये बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी H प्लस छोड़ के बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा और बहुत जल्दी फिर आगे रिएक्शन करेगा, तो इसलिए इसको एक्टिव बोलते हैं। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। और ये हाइड्रोजन क्योंकि H प्लस के रूप में निकल रहा है ना, ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल रहा है ना बच्चों, ये दोनों में से कोई सा भी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इसको क्या कहेंगे हम? एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। इट इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, इसको
एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के लिए क्या चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के लिए हमें क्या, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं आप समझ गए होंगे, जो जल्दी से H+ छोड़ दे, ऐसा मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। और जल्दी से H+ कौन छोड़ेगा, जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हों, जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हों। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की वजह से जल्दी से क्या छोड़ देता है, H+ छोड़ देता है, ठीक है। और जल्दी से H+ छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप किनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बोलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए COR, एग्जाम्पल के लिए C ट्रिपल बॉन्ड N, एग्जाम्पल के लिए C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए NO2 ग्रुप, यार इन सभी में मल्टीपल बॉन्ड है, ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, और ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, तो यहां से जल्दी से H+ को छोड़ने में हेल्प करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि क्यों हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहां पर बताइए आप, क्या यहां पर भी ऐसा हो सकता है, ये भी H+ छोड़ सकता है। ये वाला केस देखो आप, ये जो हमारा हम एल्डिहाइड या कीटोन जो लेके चल रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं, अगर हम हमारे एल्डिहाइड या कीटोन को देखते हैं, तो यार एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, ये हमारा CO मैंने बना दिया, और ये यहाँ पे मैंने 3 H बना दिए इसमें, मान लो ये CH3 ग्रुप है। तो क्या ये भी H+ के रूप में निकल सकता है बाहर, बिल्कुल निकल सकता है बाहर H+ के रूप में, ठीक है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि इसके बगल में भी तो खींचने वाला ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना, तो ये भी तो H+ के रूप में निकल सकता है, तो ये भी H+ के रूप में निकल सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या जाएगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R हो गया। तो यार यहाँ पर ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो गया। अगर मैं कीटोन को देखूं या एल्डिहाइड को देखूं, तो उसमें ये वाला ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो यार ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये भी तो बहुत जल्दी H+ छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये भी H+ छूट निकल सकता है इसमें से भी। लेकिन ये इतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव भैया ये है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी H+, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसके पास इतना एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता जितना इस मिथाइलिन कंपाउंड में है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या लेके चलना है, बच्चों, हमें एक लेना है एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर एक लेना है हमको क्या, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं मैंने बता दिया आपको, और कैसे वो एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये किसकी उपस्थिति चाहिए, बेस की प्रेजेंस चाहिए। किसकी प्रेजेंस चाहिए, बेस कौन से होंगे, मैं भी अगली, बेस होंगे अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी कि अमोनिया से बने हुए यौगिक, उनको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया से बने हुए कंपाउंड को अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। तो बेस चाहिए यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो यार हमें एक एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, और एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, ठीक है। और इन प्रेजेंस किसकी चाहिए, बेस कौन सा होना चाहिए, अमोनिया डेरिवेटिव। अब रिएक्शन बहुत ही सिंपल होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन, आपको अभी फिलहाल के लिए बहुत ही सिंपल है, दोनों H और ये O निकाल देना है आपने, ठीक है। मैं अभी आपको पीछे भी समझाऊंगा इसको। तो अमोनिया डेरिवेटिव चाहिए, अभी मैं आपको बहुत मैकेनिज्म बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से O निकालना है, और ये दोनों H निकाल देने हैं, उठा के दोनों निकाल देने हैं, और इन दोनों, इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा हमारा, C डबल बॉन्ड C, ये हमारा कीटोन का कार्बन या एल्डिहाइड का कार्बन है, ठीक है। और ये हमारा अमोनिया डेरिवेटिव का कार्बन है, ठीक है। ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये कंपाउंड यहाँ बन जाएगा, और वाटर यहाँ निकल गया बाहर, ठीक है। यानी कि एल्कीन यहाँ पर हमारा, या एल्कीन तो नहीं बोलेंगे हम इसको, एल्कीन ही बोलेंगे, एल्कीन ही हुआ एक तरह से, लेकिन हम इसको बोलते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा ना, जेड एक क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके रेस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखो ध्यान से, जेड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं एक बार। तो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना,
ये CN होगा अगर तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, या COR होगा तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, अब हम इसको हमारा जो मेन पेज है उस पर जाते हैं जहाँ पे मैंने नोट्स लिखा रखे हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी कि ये एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन है ऐसे कंपाउंड के साथ जिनमें क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, किसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में। और ये क्या बना के देगा हमको, क्या बना के देगा, ये हमें बना के देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बना के देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना के देगा भाई हमको। ठीक है, इसको समझ लो, ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना के देगा। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में लिखा है, तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है एल्डिहाइड या कीटोन। इसके नीचे लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन है ये हमारा, इसको पूरा ठीक से लिखना है। और ये हमारा वो कंपाउंड है जिसमें क्या है, ये मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप है ना, मिथाइलिन, और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। ये Z1 Z2 क्या हो सकते हैं, Z1 Z2 हमारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो सकते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस हमें यहाँ पे चाहिए। और क्या हम निकाल देंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, वाटर हम निकाल देंगे, दोनों के बीच में से वाटर उठा के निकाल देना है। और ये हमें आपस में इन दोनों को नंबर 1 कार्बन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका नंबर 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर 1 कार्बन एल्डिहाइड का, और ये इसका यहाँ पे 2 लिख दिया है मैंने, ऐसे बस अपने हिसाब से नंबर दिया है। ये इसका कोई नाम नहीं है, केवल सिंबल देने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 आपस में डबल बॉन्ड से आपने जोड़ देना है। और ये क्या बनेगा आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हम अगली अगली जो हम वीडियो में इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी तक जो मैंने बताया आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।